Now we will see the next part, that is 9.4 rise of cities and scripts. cities और scripts कैसे वो शुरुआत हुई। जैसे कि सिटीज़, अब जहाँ पर सब चीज़ों की डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है, जहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, जाहिर है वो चीज़ जगह बढ़ रही थी, एक्सपांड हो रही थी, लोग वहाँ पर ज़्यादा इस पर सेटल हो रहे थे, इसलिए फिर वो ज़्यादा होने की वजह से, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो सिटीज़ का रूप लेने लगी। और स्क्रिप्ट मतलब क्या, पहली लिखावट, उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सेंटर्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन आर द फैक्टर्स दैट ब्रॉट टुगेदर पीपल एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ work. This gave rise to the cities. It became necessary to keep permanent records of expanding the trade and provide growing production. By now, science of the symbols and already come into the use for the purpose of record keeping. Record keeping के अंदर वो चीज़ें यूज होने लगी, कौन से, साइंस एंड सिम्बॉल्स। Broken pieces of clay pots, pot sheds, where such signs have been found in large number during excavation. The increase in trade and production and the growth in the volume of records to be kept resulted in much modification and improvement in the signs and symbols used for these purposes. In this way, each culture developed in its own script. हर एक जगह पर अपने अपने जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाले जो साइंस और सिंबल्स थे, साइंस और, अब अगर आप बोलोगे कि 1 2 या ABCD ये सब क्या है, ये एक सिंबल ही है, एक निशानी है, एक साइन है, इजंट इट, जिसे कि हमने एक नाम दिया हुआ है, उस चीज़ का एक उच्चारण किया हुआ है। तो उस टाइम पर जो साइंस और सिंबल्स वो लोग जो ऑलरेडी यूज़ करते थे, ताकि वो उनके जो रिकॉर्ड्स है उसके बारे में उनको पता चले कि कितने उनके यहाँ पर पीसेस आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ओके, कितने हमें किसको देने हैं, तो इस चीज़ का रिकॉर्ड होता था। और दे हैव फाउंड लार्ज नंबर ड्यूरिंग द एक्सकवेशन, द इंक्रीज ऑफ द ट्रेड एंड द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑन द वॉल्यूम ऑफ द रिकॉर्ड टू बी केप्ट। ये चीज़ें हम लोग कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सकवेशन में बड़े पैमाने पर ये चीज़ पाई गई है। बहुत सारे अलग अलग मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट जो है साइंस और सिंबल्स के अंदर देखे गए हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे ईच कल्चर डेवलप्ड इनटू द इट्स ओन स्क्रिप्ट। व्हील, कार्ट एंड द चैरियट वर द फर्स्ट यूज इन द मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में सबसे पहले व्हील, कार्ट और चैरियट इनका यूज होने लगा, आप लोग देख सकते हो उस टाइम का। और हरप्पन सिविलाइजेशन, इन द सिविलाइजेशन वॉज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, व्हील टॉय कार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन। ये वाले सिविलाइजेशन के टाइम पर, हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर। नाउ सी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द एंशियंट सिटीज। एंशियंट सिटीज में सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। It is true that the rise in the trade has been the major factor of the contribution in the emerge and the development of the cities। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि जहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ रहा था, फैसिलिटीज़ बढ़ रहे थे, वहाँ की सिटीज़ ज़्यादा जल्दी डेवलप्ड हो रहे थे। However, the culture of those cities have roots in the culture of village settlements of the new Stone Age. The faith system rooted in the agricultural way of life continued in the urban way. However, the culture of those cities had its roots in the culture of village settlements of the New Stone Age. The faith system rooted in the agricultural way of the life continued in the urban way of life too. The social life and the festivals based on the agricultural faith system became more elaborate in the cities and had prospered because of the rise in trade. Grand temples were built in many cities. Chiefs of those temples became chief administrators in those cities. Later, the position of the temple head and that of the king went into the same individual. This was the beginning of the ancient urban civilization of the world. We will learn more about the next lesson. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेसन में भी देखेंगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये एंशियंट सिटीज़ में कैसे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ पर ट्रेडिंग के वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट होने लगी सिटीज़ की। बहुत सारे जो न्यू स्टोन एज विलेजेस उसमें वो चेंज होने लगे। जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ने लगा
और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगा, लोगों के बीच में सोशल लाइफ बढ़ने लगी, फेस्टिवल्स होने लगे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड कुछ सिटीज़ के अंदर कुछ प्रोग्राम्स होने लगे एंड फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कुछ टेम्पल्स वगैरह बनाने शुरू कर दिए। आफ्टर द टेम्पल्स की जो कुछ उनके जो फेस्टिवल्स हुआ करते थे वो वहाँ पर वो लोग एंजॉय करने लगे। जो भी चीफ थे जो टेम्पल्स को भी देखभाल करने वाले, वो अब सिटीज़ के भी एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने लगे और धीरे धीरे सिविलाइजेशन, एंशियंट का अर्बन सिविलाइजेशन ये वर्ल्ड में स्टार्ट होने लगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने ये लेसन देखा है, आप लोगों को ये रीड करना है और जल्द ही मैं आपको इसकी PDF सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, टिल दैट बाय।